रुड़की नगर निगम के मेयर गौरव गोयल पर एक और मामले में कमीशन मांगने का आरोप लगा है। यह आरोप किसी और ने नहीं बल्कि एक एडवर्टाइज कंपनी के पार्टनर और किसान नेता तंसर अली ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान लगाया है। उनका कहना है कि उनकी कई सालों से एक एडवर्टाइज कंपनी है, जिसके चलते वह शहर के मुख्य चौराहों पर पुलिस पिकेट लगा रहे हैं। पुलिस हर समय चौराहों पर ड्यूटी देती है। स्टील से बने पुलिस पिकेट की कीमत लगभग 1,20,000 रुपए है। इस पुलिस बूथ की परमिशन ट्रैफिक पुलिस के अधिकारियों ने उन्हें दी है। उन्होंने पिकेट लगाए जाने को लेकर मेयर पर कमीशन मांगने का आरोप लगाया है। मैं तंसर अली, युवा जिला उपाध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन तोमर, आप सभी का धन्यवाद करता हूं। आप सबने मुझे बोलने का मौका दिया। ये हमारे मेयर हैं गौरव गोयल जी। ये कह रहे हैं कि हमारे पास पुलिस बूथ की परमिशन नहीं है और इन्हें हटाया जाए। कुछ रुड़की के एडवर्टाइज़र हैं जो इस बात को लेकर विवाद कर रहे हैं और धरना दे रहे हैं। वो कुछ एक टेंडर के लिए भी विवाद कर रहे हैं कि ये टेंडर नहीं होना चाहिए, इसे निरस्त करा जाए। जब किसी आदमी ने टेंडर दिया है और पैसे भरे हैं तो वो कैसे निरस्त कर ले? अब 20 आदमी बन के एक आदमी पर दबाव बनाए, ये तो रुड़की की जनता को शोभा नहीं देता। और सभी एडवर्टाइज़र, ये हमारे मेयर साहब को भी शोभा नहीं देता कि आप 20 आदमी की बात सुने और एक की ना सुने, एक आदमी को दबाया जाए। कुछ वहाँ पे एडवर्टाइज़र जुबैर अली जी हैं, हमारे चाचा जी, उन्हें धमकी भी दे रहे हैं। उनका बेटा गया तो उसे कुछ बदतमीजी करी उसके साथ गौरव गोयल जी के चैम्बर के अंदर ही। ये तो बिल्कुल नाइंसाफ़ी वाली बात है। क्या चाहता है? ये चाहता है कि इन्हें पुलिस बूथ को हटाया जाए और जो रुड़की का टेंडर है वो उसकी परमिशन से हो, उसके आदमी को हो। ये हमारे मेयर जी चाहते हैं। ऐसे ये लालच तो उन्हें पता होगा किस चीज़ का है और किस चीज़ का नहीं है। हमने नगर निगम को टैक्स दिया है, हमारे पास पेपर है, डॉक्यूमेंट है, सब कुछ हमारे पास ओके है, लेकिन सुनने को मेयर जी तैयार नहीं है। वो अपनी टीम को लेके और अपने कुछ आदमियों को लेके पुलिस बूथ पे प्रेस वार्ता करते हैं। और एक हमारे लाखवान जी हैं, उन्हें ये चीज़ बिल्कुल भी शोभा नहीं देती कि वो 20 आदमी को लेके वहाँ धरना करे बिना किसी पूरे मामले को जाने। शिवाजी नगर की गली नंबर 12 के पास बन रही एक इमारत के बिल्डर पर सार्वजनिक रास्ते की भूमि पर कब्जा करने का आरोप लगा है। मामले में शिवाजी नगर के निवासियों ने एसडीएम को शिकायत कर सार्वजनिक भूमि कब्जा मुक्त कराने की मांग की है। शिवाजी नगर के निवासियों के अनुसार इमारत के बगल में सार्वजनिक मार्ग की चौड़ाई 14 फीट है, जो निर्माण शुरू होने के बाद 12 फीट रह गई है। एसडीएम ने शिकायत मिलने के बाद मामले की जांच तहसीलदार और सहायक नगर आयुक्त को सौंप दी है। वहीं जांच रिपोर्ट मिलने तक पुलिस को शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए निर्माण स्थल पर यथास्थिति बनाए रखने के लिए आदेशित किया। बता दें कि मामले में कुछ दिनों पहले स्थानीय निवासियों ने पार्षद के साथ मिलकर विरोध भी जताया था, लेकिन मामला क्यों ठंडे बस्ते में चला गया, इस बात को लेकर स्थानीय निवासी कई तरह के सवाल भी खड़े कर रहे हैं। शिवाजी नगर के लोग समस्या लेकर आए थे, उनकी समस्या को सुना गया है और फिलहाल वहाँ पे जांच के लिए तत्काल ही तहसीलदार एवं जो सहायक नगर आयुक्त हैं उनको निर्देशित कर दिया गया है। उनके द्वारा जांच करके कि इसमें कितना यदि कोई सार्वजनिक मार्ग में किसी प्रकार का अवरोध यदि किसी पार्टी द्वारा उत्पन्न किया जा रहा है, उसे संबंधित आज्ञा मांगी गई है। जैसे ही आज्ञा प्रेषित होती है तो नगर निगम के सहयोग से इसमें आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। तब तक के लिए काम बंद किए? तब तक के लिए रिपोर्ट आने तक के लिए फ़िलहाल कार्य को थोड़ा रोका जाएगा, परंतु जैसे ही रिपोर्ट आती है फिर उसके बाद इसमें आवश्यक कार्रवाई की अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। एक्चुअली शिवाजी नगर में एक प्राइवेट बिल्डरों द्वारा मेन रोड में एक फ्लैट बनाए जा रहे हैं, जिसमें वो उसके बगल में गली भी है, 2 फुट गली भी घेर रहे हैं वो, प्लस उन्होंने आगे जो फ्रंट था उसमें भी अवैध कब्जा कर रहे हैं। अब हम उन्हें बोल रहे हैं कि ऐसा मत करो, तो वो धमकी दे रहे हैं कि जो मर्जी करना है कर लो आप। तो हमने आज एसडीएम साहब को इसका ज्ञापन दिया है और उन्होंने हमें बोला कि हम तुरंत इसमें कार्रवाई कर रहे हैं, तो हम इस संबंध में आज यहाँ आए थे। शादी को 1 साल पूरा होने से पहले ही जहरीले पदार्थ के सेवन से नवविवाहिता की मौत हो गई। मृतका ने इसी साल जनवरी में गांव के युवक से प्रेम विवाह किया था। पुलिस विवाहिता के शव का पोस्टमार्टम करा रही है। मृतक के परिजनों ने हत्या का शक जताते हुए कोतवाली पुलिस को तहरीर दी है। आपको बता दें कि लक्सर के फतवा गांव निवासी युवती का गांव के ही युवक के साथ प्रेम संबंध था। जनवरी 2021 में युवती ने परिजनों से बगावत करके प्रेमी संग कोर्ट मैरिज कर ली थी।
शुरू में 3-4 महीने तक दोनों गांव से बाहर रहे। पिछले करीब 6 महीने से वे बतौर पति पत्नी गांव में ही रह रहे थे। जहरीले पदार्थ के सेवन से नवविवाहिता की तबीयत खराब हो गई। ससुराली जन उसे पहले रुड़की के एक अस्पताल लेकर गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेने के बाद उसे पोस्टमार्टम के लिए सरकारी अस्पताल भेज दिया। मतलब जय सिंह का लड़का था वो, विकास नाम का, उसने कोर्ट मैरिज करा। फिर जो 2-4 बार हम दहेज का जो मतलब कहा इनको भाई दहेज दे, हमने आना जाना कर लिया था उसके साथ में। जो फिर उसके बाद जो मतलब रात जो पता लगा हम लड़की हम जाकर देखा तो पुलिस मतलब वहाँ अंदर जाने दिया हम। फिर उसके बाद सुबह सूचना मिली हम कि लड़की एक्सपायर होगी। उन्होंने जहर दे के मारा। हाँ जी। लघु व्यापारियों ने अपनी 3 सूत्रीय मांगों को लेकर शहर में जुलूस निकालते हुए नगर निगम में प्रदर्शन किया। इस दौरान आरोप लगाया कि कूड़ा उठा रही कंपनी लघु व्यापारियों से प्रतिदिन सफाई के नाम पर 150 रुपए वसूल रही है, जो पूरी तरीके से अवैध है। नगर आयुक्त को ज्ञापन सौंपकर न्यूनतम सफाई शुल्क निर्धारित करने की मांग की। जल्द से जल्द प्रस्तावित वेंडिंग जोन के टेंडर प्रक्रिया शुरू करने की मांग भी की। नगर आयुक्त दयानंद सरस्वती ने बताया कि सफाई शुल्क अधिक वसूलने के मामले में जांच शुरू कर दी गई है। वेंडिंग जोन सर्वे की प्रक्रिया चल रही है। जल्द से जल्द निर्माण कार्य पूरा कर आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। देखिए, जिस कंपनी द्वारा यहाँ नगर निगम द्वारा अधिकृत किया गया है सफाई के लिए, उस कंपनी द्वारा जो है तमाम स्ट्रीट वेंडरों से जो है 150 रुपए वसूल किए जा रहे थे। लेकिन वो एक भ्रांति थी इस बात की कि वेंडर से दुगना तिगना चार्ज लिया जा रहा था। तो आज अभी एमएनए साहब ने उसको क्लियर कर दिया कि प्रत्येक वेंडर जो सफाई के नाम पे देगा वो 150 रुपए महीना देगा, रोज रोज नहीं देगा। और ठीक इसी प्रकार से हमारे उत्तरी हरिद्वार के जो है 3 वेंडिंग जोन बनने हैं, उनका टेंडर होना है। वो टेंडर की मांग को दोहराने के लिए हम लोग यहाँ पर आए थे। तो उन्होंने इसको अभी संज्ञान में लिया है, अपने सहायक नगर अधिकारी को बुलाकर उसको संज्ञान में लिया है। और निश्चित रूप से मैं समझता हूँ कि जब से दयानंद सरस्वती हरिद्वार में आए हैं, लगातार उनके प्रयास हैं कि राज्य फेरी नीति नियमावली क्रियान्वित हो। राज्य सरकार और भारत सरकार का जो संरक्षण है रेहड़ी पटरी वालों को, इनके द्वारा ये शिकायत की गई कि जो हमारा डोर टू डोर जो वेस्ट कलेक्शन कर रहे हैं वो इनसे ज़्यादा पैसे की पर्चियाँ काट रहे हैं। तो मेरे द्वारा संज्ञान लिया गया है और इनको अवगत करा दिया गया है कि जो रूल्स हैं उसके अकॉर्डिंग 150 रुपीज़ ही ये लोग मंथली अपना यूजर चार्जेस देंगे। उसके अलावा अगर कोई देता है तो ये मेरे को अवगत कराएंगे, मैं उनके खिलाफ कार्रवाई करूँगा। अब चूँकि फेरी नीति के तहत हमने सभी जो हमारे लघु व्यापारी हैं इनको हमने वेंडिंग जोन में स्थापित किया जाना है। तो उसके तहत अभी एक हमारा ललतारा पुल में वेंडिंग जोन ऑलरेडी बन चुका है और पिंक वेंडिंग जोन का इनोग्रेशन इसी हफ्ते होना है। और नए जो हमारे जो वेंडिंग जोन है जैसे जटवाड़ा पुल और ललतारा और अपने ये उत्तरी हरिद्वार के, इनका अभी हम लोगों ने टेंडर निकाला था, लेकिन कोई किसी भी फर्म द्वारा इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया गया। तो नई हमने टेंडर प्रक्रिया चालू कर दी गई है। शहर में बढ़ रही चोरियों की वारदात को लेकर अलर्ट हुई पुलिस ने चोरी की योजना बनाकर 4 शातिरों को शमशान घाट के पास से गिरफ्तार किया गया। जिनके कब्जे से पुलिस ने 2 चाकू, 1 लोहे की रॉड, 1 पेचकस, 1 ग्लास बरामद किया। आरोपी पहले भी मारपीट, शराब और मादक पदार्थों की तस्करी के आरोप में जेल की हवा खा चुके हैं। पुलिस ने आरोपियों को न्यायालय में पेश किया, जहाँ कोर्ट ने सभी को जेल भेज दिया है। कोतवाली प्रभारी निरीक्षक रवि सैनी ने बताया कि आरोपियों की पहचान मार्कंडेय जायसवाल निवासी चंद्रेश्वर नगर ऋषिकेश, सतीश निवासी शांति नगर ऋषिकेश, राहुल निवासी डोईवाला और रोहित ठाकुर निवासी गुमानीवाला ऋषिकेश के रूप में की गई है। बताया शहर में चोरी की वारदात रोकने के लिए दिन और रात पुलिस अतिरिक्त रूप से गश्त कर रही है। उन्होंने लोगों से शहर में किसी भी संदिग्ध के दिखाई देने पर तत्काल सूचना पुलिस को देने की अपील की है।